सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने याकूब से सीखा। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मेरे को पिछले हफ्ते का जो एक वचन था 1:27, वो बहुत साल पहले कभी मैंने किसी के मुंह से सुना था और वो इतना दिल में ऐसा बस गया है। निकालिए 1:27 कि हमारे परमेश्वर के निकट सबसे निर्मल और सबसे उत्तम भक्ति क्या है। पढ़े। एक परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्ठ करें। हाँ, तो हमारे परमेश्वर में सबसे बेस्ट चीज़ आपके और मेरे जीवन में जो परमेश्वर चाहता है कि अनाथों और विधवाओं और दुखियों का उनके क्लेशों में क्या करना है, हमें सुधि लेना है। ये मेरे को ना बड़ा मतलब कई साल पहले एक आदमी बेंजामिन नाम का चेन्नई से आया था और ये 2002 या 3 में कभी मिला और उसने जब ये वचन बताया तो मेरे को बड़े दिल को छू गया और उसके बाद से मेरे मन में एक ही चीज़ है कि मैं ना सोशल उसमें काम करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं लोगों की सेवा के इसमें काम करूँगा। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। याकूब थोड़े और कुछ बातों को हमारे और आपके जीवन के लिए लेके आता है। तो आज जो है, आज का जो विषय है वो पक्षपात के ऊपर है। ये जब हम अध्याय पढ़ते हैं तो इसका 1 से लेके 13 तक के 1 से लेके 13 तक के यहाँ पर ऐसा ही है कि पक्षपात के बारे में है। तो हम निकालते हैं और पढ़ते हैं। पहला वचन से हम पढ़ते हैं, वो इस तरीके से कहता है, हे मेरे भाइयों हमारे महिमा युक्त हे मेरे भाइयों कोई पढ़ेगा हम महिमा। हाँ, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह हाँ, हमारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, हाँ, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर कहो तुम वहाँ अच्छी जगह बैठ जा, हाँ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया, हाँ, और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे भी तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? हाँ, है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि भेदभाव के बारे में याकूब आपको और मुझे सिखा रहा है। अगर हम देखेंगे ना तो पूरी दुनिया में ये बहुत चल रहा है भेदभाव। मतलब ये हमारी जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे गांव का है, ये हमारे पड़ोस के गांव का है, ये मेरे घर का है, ये मेरे मोहल्ले का है। अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे नेता लोग, मंत्री लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, अगर आप देखेंगे तो ये लोग अपने ही लोगों को क्या करते हैं, अपनी जगह देते हैं। और पहले ये ऐसा बहुत चलता था और आज भी बहुत चलता है कि नेता जो है वो कभी भी अपनी कुर्सी किसको देना चाहेगा, अपने परिवार वालों को देना चाहेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा उम्मीदवार है या ये बहुत अच्छा करता है उसको देने की ज़रूरत है। नहीं, वो बोलेगा कि नहीं मेरा ही बेटा क्या करेगा, सबसे बेस्ट करेगा, और वो अपने बेटे को लेके आना चाहेगा या अपनी बेटी को लेके आना चाहेगा। और ये भेदभाव हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। और इसी कारण से अगर हम देखेंगे ना तो हमारे देश में तकलीफ़ें इसी कारण से कि लोग जो हैं वो सिर्फ अपने ही लोगों के बारे में सोचते हैं। नौकरियों पे देखेंगे तो वहाँ पर भी सब एक के बाद रिश्तेदार उन्हीं लोगों को मौका दिया। और ये भेदभाव है, दूसरे लोगों को मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ अपने अपने लोगों को दिया जाता है। और कलीसिया में भी ऐसा भेदभाव
उस समय था, ये 2000 साल पहले लिखी हुई बात है, उस समय में भी। तो उस समय कैसा था कि यहूदी लोगों को खींचना चाहेंगे तो उसमें भी भेदभाव कि यहूदी गैर यहूदियों से नहीं मिलेगा, है ना, सामरियों से नहीं मिलेगा, यूनानियों से नहीं मिलेगा, वो मिक्स नहीं होगा। फिर उसके बाद में जो है दास और आज़ाद लोगों को क्या किया जाता था, उस समय खरीदा, अपने दास बनाया जाता था और उनको आज़ाद किया जाता था। 7 साल तक के वो गुलामी करेंगे और 7 साल के बाद में उनको रिहा कर दिया जाता था। तो दास और आज़ाद के बीच में भेदभाव था। तो जैसे कोई कलीसिया में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो देखेंगे हाँ ये यहूदी है, ये अपने धर्म वाला है, तो उनको आगे अच्छी जगह पे बैठाएंगे। फिर कोई दूसरे धर्म का है तो उनको बोलेंगे नहीं तुम हमारे ये नहीं, तो उनको पीछे की तरफ में, और इस तरीके के बहुत भेदभाव। तो यहाँ पर याकूब वही बात को याद करते हुए, वही चीज़ों की चेतावनी देते हुए कलीसिया के लोगों को क्या करता है, समझाता है कि तुम आपस में भेदभाव मत रखो। एक कहानी, एक घटना में ऐसे पढ़ रहा था, वो इस तरीके से कहता है कि किसी रेस्टोरेंट में रात के 12 बजे के आसपास में ये रेस्टोरेंट जो होते हैं बंद होने का वो करते हैं, 12-1 बजे तक के बंद होने। तो 12-1 बजे रात को कोई सेलिब्रिटी आता है जो फेमस, सोच लीजिए फिल्म स्टार हो गया या कोई हीरो हो गया, वो आता है। तो उस समय ये 12 बजे ये सारे के सारे लोग, जितने लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि नहीं हमारा तो रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, ये बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, रुकिए, लेके आएंगे, उसको बैठा लेंगे, उसके साथ जो लोग हैं उन सबको बैठा लेंगे और पूरे होटल का स्टाफ उसको खाना, उसको पानी, उसको जो चाहिए उसी रात को 12 बजे 1 बजे जितने बजे भी आए वो सब ला के देंगे। और यहाँ तक कि जो होटल का होटल का मालिक है उसको भी कॉल करके बताया जाएगा कि भाई हमारे रेस्टोरेंट में फलाना स्टार आया है। तो क्या होगा, वो जो है, जो मालिक है, हो गया, वो जो मालिक है वो तुरंत दौड़ के वहाँ पर आएगा और आने के बाद में वहाँ बैठ जाएगा और उसके साथ में फ़ोटो खिंचाएगा, खाना खिलाएगा और इस तरीके से। लेकिन वहीं सोचो 12-1 बजे रात को एक परिवार जिसमें पति पत्नी या 2 बच्चे हैं जो आ रहे हैं रेस्टोरेंट में, वो बोल रहे हैं कि अरे हमारे पास में पैसा नहीं, हम थोड़े तकलीफ़ में, क्या कुछ खाने को मिलेगा। तो ये जो दुकान रेस्टोरेंट का मालिक है वो बोलेगा मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं, हमारा बंद करने का टाइम हो गया है, यहाँ से चले जाओ या फिर हम क्या करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। और थोड़ा टाइम के बाद में क्या होगा, 12-1 बजे इन लोगों को निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, उनका मुंह देख के भगा दिया जाएगा। लेकिन 12-1 जैसे ही रेस्टोरेंट बंद होगा, जितना भी खाना बचा हुआ है वो सारा खाना क्या करेंगे, कचरे में फेंक देंगे। ये एक तरीके का भेदभाव है। ये ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, मुंह देखकर काम करते हैं, मुंह देखकर व्यवहार करते हैं। यहाँ पर याकूब वही बातों के ऊपर क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। और वो कुछ बातें यहाँ पर दिखाता है कि अगर सोच लीजिए, है ना, यहाँ पर 2 चीज़ें लिखा है कि प्रभु, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह, जब आप ये महिमा युक्त वो कर देना तो मेरे को एक ही चीज़ दिखाई देता, महिमा युक्त अगर आप देखें जो आपकी नज़रों में है तो वो क्या दिखाई देता है, क्या दिखता है एकदम महिमा युक्त, क्राउन, हाँ, मुकुट और एक जो चीज़ है ना वो पूरी दुनिया देखती है और उसको सूरज बोलते हैं। वो इतना तेजस्वी है ना, आप उसको देखें, अरे वाह, क्या मतलब उसकी ग्लोरी है, इतना चमकीला, इतना रोशनीदार कि हर ज़र्रा रोशनी से क्या हो जाता है, भर जाता है। तो मैं जब उसको ऐसे देखता हूँ महिमा युक्त, तो मेरा परमेश्वर जिसने उसको बनाया वो क्या है, उससे भी कई गुना बढ़कर है। तो जब एक सूरज जिसकी उसने रचना की है, अब जब वो चमकता है तो ऐसा नहीं कि अरे तुमने आज ना पाप किया, तुम्हारे ऊपर नहीं चमकूंगा,
तुम्हारे घर में अंधेरा कर दूंगा या तुम्हारे घर में उजाला नहीं आने दूंगा, इस तरीके से नहीं करता। वो क्या करता है, जब चमकता है तो सबके ऊपर उसकी रोशनी आती। वैसे परमेश्वर जो चमकता है, महिमा युक्त है, उसका प्रकाश या उसकी रोशनी हम सबके ऊपर क्या होती है, आती है। तो वैसे ही याकूब आपको और मुझे बताता है कि महिमा युक्त यीशु पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ में ना हो। आपका और मेरा विश्वास पक्षपात के साथ में ना हो, मतलब आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन अगर हम पक्षपात करते हैं तो हमें वो पक्षपाती रूप से नहीं होना है। तो पहली जो चीज हमें देखना है, मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें ऐसा है कि एक बड़े चर्च का पास्टर, उसने क्या किया, अपने आप को दाढ़ी बढ़ा लिया, नकली दाढ़ी लगा लिया, बाल थोड़े गंदे कर लिया और फटे पुराने और एकदम गंदे से उसने कपड़े पहन लिया और गंदी सी थैली लेके जो चर्च है, इतवार के दिन वो चर्च के बाहर आके बैठ गया ताकि उसको कोई ना पहचाने। तो अब वो बाहर आके बैठ गया तो चर्च में लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के सब आ रहे हैं, कोई ऊंचा हील, कोई छोटा कपड़ा, और उसके पास से आके देख रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें थोड़े दया वाले, आपको वो दिखाई देगा वीडियो यूट्यूब में, तो उसमें कुछ लोग उसको जूस ला के दे रहे हैं, कुछ खाने को दे रहे हैं, कुछ तरीके से, लेकिन कुछ उसको देख के ना थोड़ा कतरा के चले जा रहे हैं क्योंकि बास आ रहा है, जो भी जैसा भी हो, और ऐसे करके कतरा के चले गए। फिर उसके बाद में सब एक एक करके उसने क्या किया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी करें, किसी से स्मार्टली, किसी से हर एक जन का एक्सप्रेशन, हर एक जन का उसने क्या किया, कैमरामैन वगैरह किधर तो खड़ा कर दिया और जाके बैठ गया। उनका जो भी टाइम रहा होगा, सोचो 9 बजे का टाइम रहा होगा, तो 7:30 8 बजे से वहाँ बैठ गया कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं। तो एक एक जन उसके कलीसिया क्या है, तो हर एक का वहाँ रिकॉर्ड है, वो देख रहे हैं, कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई देख के दूर से भाग रहा है, मतलब उसको देखा तो दूर करके भाग रहे हैं, कोई उसको लाके कुछ दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, इस तरीके से उसने किया, और वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद में जैसी चर्च चालू हुआ तो उसने क्या किया, बड़े स्क्रीन पे ये जितना भी उसने रिकॉर्ड करवाया था सारी चीजें, वहां पर उसने क्या किया, प्ले करना शुरू किया। तो सब लोग अपने आप को देख रहे हैं, और कुछ लोग जिन्होंने उसको अच्छा किया वो तो खुशी से बैठे, लेकिन जिन्होंने कतरा के गए उनको बहुत शर्म आई। और फिर उनके बीच में से ये पास्टर बीच में से निकल के अपना सारा मेकअप निकालता, और फिर वो वहाँ पर सिखाता है कि हमें हर एक से क्या करना है, प्रेम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम कलीसिया में आते हैं और कलीसिया में भी बहुत सारे हमारे बीच में भेदभाव होते हैं। तो यहाँ पर ये याकूब मुझे और आपको ये सिखाता है कि कलीसिया में और परमेश्वर के ऊपर विश्वास आपका और मेरा पक्षपात के साथ में, सबको एक समान आपको और मुझे क्या करना है, प्रेम करना है ना। जैसा सूरज सबके ऊपर बिना कुछ किए सबके ऊपर रोशनी लेके आता है, वैसा ही यीशु भी सबके ऊपर अपना प्रेम एक जैसा प्रकट करता है। तो मुझे और आपको जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें भी अपना प्रेम या हमारा विश्वास महिमा के साथ में होना है, सबके साथ में एक समान होना है। कुछ कुछ वचन मैं पिछले कई दिनों से प्रेरितों पढ़ रहा था, तो उसमें एक घटना है कि पतरस को भूख लगती है, तो भूख लगती है तो उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, और फिर ऐसा लिखा है कि वो बेहोश हो जाता है, मतलब कुछ खाना नहीं मिला तो बेहोश हो जाता है और सो जाता है। उसकी नींद में ना वो क्या देखता है, एक दर्शन देखता है। तो वो दर्शन में क्या आता है कि एक ऊपर से एक ये आ रहा है चादर जिसमें तरह तरह के प्राणी है, और फिर उसके बाद में उसको आवाज़ आती है परमेश्वर की कि उठ और मार और खा। तो ये बोलता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा प्रभु, मैंने कोई भी अशुद्ध, क्योंकि उसमें तरह तरह के जानवर थे, जो भी थे उनको मार और खा, क्योंकि ये भूखा था, उसको ऐसा सपना आ रहा है। फिर दूसरी बार वापस ऐसा ही हुआ कि उठ मार खा, तो बोलता नहीं मैंने कोई भी अशुद्ध चीज़ें अपने होठों को नहीं लगाई, मैं नहीं खाऊंगा। फिर तीसरी बार वापस आया और तीसरी बार में वो चादर ऊपर ले लिया गया, तो ये उठ गया और बोला अरे ये कैसा है, किस तरीके से परमेश्वर वो कह रहा। और सेम समय पे प्रेरितों 10 में लिखा है कि एक और आदमी था जिसको ये दर्शन आया था कि उसका नाम मैं भूल गया, तो उसको दर्शन आया कि बोला तेरी प्रार्थना और तेरा दशमांश और तेरा दान परमेश्वर के निकट पहुंचा है, अब पतरस नाम के आदमी को अपने घर पे बुला और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। तो फिर ये अपने दासों को भेजता है और पतरस को बुलाता है, और पतरस वहां पर आता है। तो ये अन्य जाति लोग हैं,
ये यहूदी नहीं है, दूसरी नीची जाति के लोग हैं। तो पतरस को ये दर्शन जहाँ पर मिला है और इसको भी एक दर्शन मिला है कि उसको बुला, और वो उसके यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद में पतरस फिर जब यहाँ पर आता है तो ये व्यक्ति अपना दर्शन बताता है कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि आपको अपने घर पे बुलाए। तब पतरस ऐसा कहता है कि तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसको भाता है। तो पतरस को अब निश्चय हो गया कि भाई ना ही यहूदी और ना ही गैर यहूदी, ये गैर यहूदी था जो दर्शन देख रहा था और उसको बुलाना चाह रहा था, लेकिन पतरस के मन में था कि मैं सिर्फ किसके पास जाके प्रचार करूंगा, सिर्फ यहूदियों को और ऊंची जाति वाले, ये यहूदी धर्म लोगों के पास ही जाके वो करूंगा। लेकिन जब ये दर्शन देखता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हर जाति के पास में जाके वो क्या करें, प्रचार करें। और तब वो वहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आप अगर धर्म के काम करते हैं और परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर को आप क्या करते हैं, यहाँ लिखा है, जो कोई उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। आप और मैं अगर परमेश्वर से डरते हैं और धर्म के काम करते हैं तो हम परमेश्वर के क्या करते हैं, भाते हैं। फिर व्यवस्था विवरण 10 और 17 में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। सारा संसार घूस लेता है, पक्ष करता है, बचाता है, छुड़ाता है, अपने बारे में सोचता है, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, अपने गांव वाले के बारे में, सब चीज़ों के बारे में सोचता है, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता और ना ही घूस लेता है। मुझे और आपको परमेश्वर के समान वैसे ही निरपक्ष बनना है, जहां पर आप और मैं हम किसी का पक्षपात ना करें। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर एक के ऊपर दोष लगाते रहो, बोला तुमने ये किया, तुमने वो किया। जहां पर आपको और मुझे समझना है, ये जो पक्ष और निरपक्ष और पक्षपात की बात है वो ऐसा है कि आपको और मुझे किसी का न्याय नहीं करना है। कई बार होता है ना, हम बहुत सारे लोगों का न्याय करते हैं और एक दूसरे को, जैसा याकूब ने लिखा ना कि कोई अगर अच्छा पहन के आए, कैसा लिखा है कि क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। तो पौल ये जो है याकूब आपको और मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे कि कोई अच्छा पहन के आ रहा है उसको एक अच्छा जगह पे, कोई सादे कपड़े पहन के आए तो बोला रहे इधर खड़ा रहे नीचे रहे। ऐसा होता है कलीसियाओं में, है ना, आप देखते हैं ना कुछ जगहों पे अपन प्रोग्राम में जाते तो लिखता है VIP लोगों के लिए, हाँ, पास्टरों के लिए, तो इसके लिए, तो उसके लिए, उनकी चेयर, इनकी चेयर, यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, बहुत सारी जगहों पे भेदभाव को महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा। उस समय हमें बहुत तकलीफ होती है। आज जब हम कुछ बन जाते हैं या हमारा कुछ वजूद हो जाता है तब हमको ऐसा लगता है कि यार हाँ, हमने कितनी सारी चीज़ें देखी जहाँ पर लोगों ने भेदभाव किया, बहुत सारी तकलीफें। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है आपको और मुझे यही सिखा रहा है कि हमें पक्षपात नहीं करना है। एक घटना मैंने आपको पहले भी सुनाई थी कि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, एक चर्च में एक कचरे वाली आंटी, उसको आने का रहता है, लेकिन पास्टर को क्या तकलीफ़ होती है कि अगर वो आएगी तो भाई जो अच्छे अच्छे कपड़े वाले हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो एक दिन वो आंटी कैसे तो करके चर्च में घुस जाती है, अपना थैला उधर साइड में रखी और बोला कैसे भी करके अंदर आ गई। तो पास्टर ने देखा, फिर पास्टर को बड़ा घबराहट हुआ, बोला यार ये तो सूट बूट वाले लोगों के बीच में बैठ गई है, नहीं ये नहीं वो नहीं। तो घबराता है, बोला अब क्या करूँ, कैसे तो करके इसको मेरे को निकालना, नहीं तो मेरे जो अच्छे लोग हैं ये भाग जाएंगे तो चर्च में दान दशमांश कहाँ से आएगा ना, दशमांश की भी ज़रूरत है, तो ये तो कुछ देने वाली नहीं, ये है। अब वो इनके कारण आंटी को पकड़ता है, बोला आंटी कैसे हो, नमस्ते। तो आंटी बोलती है हाँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो ये क्या बोलता है, क्या परमेश्वर ने आपको सच में ये कलीसिया में आने को कहा है? तो बोलती है हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद परमेश्वर चाहता है मैं ये कलीसिया में आऊँ। तो वो पास्टर बोलता है आंटी एक काम करते हैं, 2 दिन आप भी प्रार्थना कीजिए, 2 दिन मैं भी प्रार्थना करता हूँ, हम दोनों प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में देखिए परमेश्वर आपको शायद कहीं और के लिए दर्शन दे रहा हो। तो बोले हाँ ठीक है, वो चली गई। फिर उसके बाद में 2-3 संडे वो आई नहीं, दिखाई नहीं, ये खुश हो गया, मतलब ऐसे उसने ऊपर मन से बोला था कि आपको परमेश्वर क्या कह रहा है, लेकिन उसके मन में क्या था, आना नहीं चाहिए।
क्योंकि वो गंदी सी आती कचरा चुनने वाली, तो वो ये है। अब एक दिन आंटी कचरा चुनते हुए रास्ते में उनको दिखाई दी, तो अब भाई पास्टर हैं तो दिखाना तो है कि मैं बहुत दीन हूँ, मैं चाहता हूँ आप हमारी करें। तो ये पास्टर उनके पास में चले, बोले आंटी क्या हुआ, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, मुझे लगा परमेश्वर ने आपको कहा होगा हमारे चर्च में आने के लिए। तो आंटी बोलती नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर ने बोला वो चर्च में जाना ही मत। तो ये मन में खुश है, बोला हाँ अच्छा हुआ, ये खुद ही नहीं आ रही, हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये खुद ही नहीं आ रही है। तो वो जो है तो लेकिन फिर भी मन में एक ये रहता है, बोला क्या हुआ, क्यों आपको परमेश्वर ने ऐसा बोला। तो बोले नहीं, वो मैं एक दिन सो रही थी, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि वो चर्च में तुम मत जाओ। तो ये पास्टर पूछा कारण तो बताया होगा परमेश्वर ने, क्यों मत जाओ। तो ये आंटी बोलती है कि नहीं, वो चर्च में परमेश्वर ने मुझे कहा है कि वो चर्च में ना मेरे को भी अंदर नहीं आने देते हैं, तुम जाओगी तो तुमको भी अंदर जाने नहीं देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन चर्च में प्रभु को भी क्या करते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं। क्यों, प्रभु का वचन सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ में रखते हैं। और हमारी जो कलीसिया या हमारा जो चर्च है ना, वो कैसा हो जाता है, प्रोग्राम जैसा हो जाता है कि एक है ना 30 मिनट की आराधना होनी चाहिए, 40 मिनट का वचन होना चाहिए, फिर उसके बाद में अगर थोड़ा देर प्रार्थना ज़्यादा हो गई। मैं बता रहा हूँ, मेरा कई बार ना मेरे को बड़ा कंटाल आता था, बोला ये क्या सर्कस चलते रहता है, इधर गाना गा रहे हैं, 30 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, ये देखो बच्चे का उधर लगा दिया, वो बेचारे खाने के लिए अच्छा बैठा है, उधर जाके सर्कस करवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। कई बार मेरे मन में भी ऐसे ही आता था। फिर कई बार तो ऐसा होता है, हम लोग 7:30 बजे चर्च संडे स्कूल शुरू करते थे, तो संडे स्कूल लेके जा रहे हैं, फिर माँ बाप को बोले तुम नाश्ता लेके आओ, तुम नाश्ता लेके आओ, तो कुछ लेके आ रहे, कुछ नहीं लेके आ रहे। फिर अगर कभी लेट हो गए तो ऊपर से जो संडे स्कूल वाली है वो दरवाजे पे अंदर गए नहीं कि वो चिल्लाना, बोला अरे तुम लेट हो गए, तुम लेट हो गए। और मन में ऐसा लगता था अरे ये क्या यार, क्या सर्कस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बोल सकते हैं ना कि मज़ा नहीं आया। बोला यार ये क्या 30 मिनट के गाने होने चाहिए। फिर थोड़ा 30 मिनट से 35 मिनट हो गए तो बोला अरे आज 5 मिनट ज़्यादा हो गया, बराबर नहीं आ रहा है। फिर मैसेज का भी कि आधा घंटा 20 मिनट, बस उसके बाद में कंटाल आ गया। बोला ये क्या है यार इतना लंबा, और कुछ नहीं ऐसे ही पका रहे हैं। फिर उसके बाद में आज जब मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, तो ऐसा है कि नहीं ठीक है, परमेश्वर की जैसी इच्छा होती है वो वैसा चलाना चाहिए। हमें एक प्रोग्राम नहीं, मैं ये प्रकाश भाई हैं वसई के, वो बोल रहे थे कि आत्मा के अनुसार कलीसिया होनी चाहिए। आत्मा कैसे चलाता है, एक प्रोग्राम जैसा। और बहुत सारे चर्च ऐसे ही है प्रोग्राम, सुबह आए, बैठे, गाए, गाना गाए, फिर थोड़ा मिला, नमस्ते, अनाउंसमेंट, ये हुआ, चलो, फिर आए, गाए, खाना दुनिया भर का हुआ, चलो, वो प्रोग्राम ऐसा। हमें क्या चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाएं। आज मेरा ना मैसेज देने का मन ही नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, मेरा मन था वही गाना गाते रहूं, गाते रहूं, गाते रहूं। लेकिन आप सोचेंगे, बोला अरे क्या खुद तो सटक है, मैं पूरा हफ्ता गाना गाया, मेरे बेटे को 2 घंटे गाना सिखाया, छोटे वाले को गाना सिखाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कलीसिया प्रोग्राम ना बने, ये तेजस्वी संगति प्रोग्राम ना बने कि इधर आधा घंटा मैसेज होगा, 30 मिनट आराधना होगी, 30 मिनट ये होगी, उसके बाद आप चले जाओ। मैं तो एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ से प्रार्थना ही करूँगा, और यहाँ रो रो के और बोल सकते हैं ना सारे घुटने, जो गाना गा रहा हूँ ना, तो जब तक कि वो घुटने ना टेक जाए तब तक कि मैं इस तरीके की सोच रखता हूँ। और परमेश्वर भी यही चाहता है, हम प्रोग्राम जैसे ना हो जाएं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आत्मा के अनुसार चलें। आज मेरा बहुत मन था कि वो गाना गाऊं, क्योंकि वो गाने मेरे कई बंधनों को तोड़ रहा है, वो गाना कई बातों को तोड़ रहा है कि तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरी कलीसिया में, मेरी बीवी पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे काम पे, सिर्फ तेरा राज हो। हम गा रहे थे, मेरे को बहुत ये लगा, आसमानों में स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वजो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार, तू राज करे
तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। मेरी यही इच्छा है कि कलीसिया जैसा नाम है तेजस्वी, यहाँ पे परमेश्वर की बेदारी है, यहाँ पर पक्षपात नाम की कोई चीज़ ना। यहाँ पर जब आप और मैं आए तो यहाँ पर ऐसा ही हो कि ये इतवार में कुछ और बढ़ के, कुछ और बढ़ के एक और लेवल पार करके जाऊँ, पर ये नहीं कि हाँ एक संडे और चला गया। साल के 52 रविवार होते हैं, इन 52 रविवार में मैं 52 टाइम बढ़ना चाहता हूँ, 52 सीढ़ी स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूँ, 52 तरीके से मैं बेहतर होना चाहता हूँ, 52 गीतों को 52। आपको पता है यहाँ से जाने के बाद ना, मेरा जीवन, आपका जीवन यहाँ से ख़त्म होने के बाद जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो वहाँ कोई मैसेज नहीं होगा, वहाँ कोई आपको प्रीचिंग नहीं करेगा, वहाँ कोई नहीं बोलेगा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वहाँ कोई नहीं बोलेगा। वहाँ एक ही चीज़ होगी, क्या होगी पता है? सिर्फ आराधना होगी, सिर्फ आराधना होगी, सिर्फ आराधना होगी। मैं और आप, हम आराधना करने वाले होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आए सीट गरम किया बैठे, बस वो नहीं, पर जब आप और मैं इस जगह पे आ रहे हैं, आपको वो मन लेके आना है कि कुछ भी हो प्रभु मैं आराधना करने जा रहा हूँ, एक और रविवार बेहतर होने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा क्या इच्छा होता है पता है कि जब यहाँ पर आराधना प्रार्थना शुरू हो ना, आप और मैं वो पूरे दिन पूरे समय, मुझे मालूम नहीं कितना टाइम मैं बोलूँ, कितना टाइम हम आराधना करें, लेकिन जब हम आराधना करें प्रार्थना करें तो आप और मैं, हमारे जितने बंधन है ना वो टूट के जाए, आप और मैं ऐसी आग बन के जाए ना कि बाहर जाके आप किसी से हाथ मिलाए ना तो वो आदमी जल जाए, वो आदमी वहाँ तड़पने लग जाए, वो आदमी। मेरा वही इच्छा है, मैं हर रोज यही प्रार्थना करता हूँ, हर रोज मेरी यही इच्छा हो कि प्रभु ये तेजस्वी कलीसिया बेदारी वाली हो। हर एक जन जो यहाँ पर आता है वो सिर्फ खुद के लिए जीने वाला नहीं, पर ऐसी आग बन के बाहर निकले कि जब आप काम पे कल जाओ ना तो आपको देख के कोई बोले अरे क्या हुआ, तू कहाँ से आया है, तो आप बोल सके कि नहीं मैं कल चर्च गया था और वहाँ से मैंने इतने सामर्थ पाए हैं, इतनी पावर पाई। मैं इसलिए एक ही गीतों को पूरे हफ्ते हम गाते रहते हैं, पूछ लो, पूरे हफ्ते हम गाते रहते हैं, पूरे हफ्ते, कि वो गीत आपके लिए पूरे हफ्ते का कारण बन जाए। आप जहाँ कहीं पे भी जाए आपके मन में है तू राज करे, तू राज करे। काम राज नहीं करेगा, बीमारी राज नहीं करेगी, बंधन राज नहीं करेगा, तू राज करेगा, परमेश्वर राज करेगा। मैं जब यहाँ से निकलूँ, आप जब यहाँ से निकले तो यहाँ से निकलने के बाद ये नहीं कि अरे कल काम पे जाना है, बहुत तकलीफ है, कल इतना काम बाकी है, या मेरे ऊपर कर्जा है, या मेरे ऊपर बीमारी है, या मेरा जीवन बदल नहीं रहा। आप जब यहाँ से बाहर जाए तो आपके साथ में ये विश्वास आए कि प्रभु तू राज करेगा, मैं जहाँ जाऊँगा तू राज करेगा, तू राज करेगा। मैं जहाँ जाऊँ मैं आज़ादी लेके जाऊँगा, मैं आज़ाद हूँ, मैं जहाँ जाऊँ मैं तुझको पसंद आऊँ। जब आप यहाँ से निकले तो ये सामर्थ आपके अंदर है, और ये पूरा हफ्ता आप लोगों से मिले ना तो वो लोग आपको देख के कहे कि सच में ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो बदल। और यही मेरी दुआ होती कि हर एक जन जब संगति में आए, इस संगति में आए, यहाँ से वो सामर्थ पाकर जाए, यहाँ से वो आपको सामर्थ मिले, यहाँ से वो मुझे सामर्थ मिले कि तू राज करे, तू राज करे, आसमानों पर नहीं पर आपके और मेरे जीवन में भी। मैं और आप परमेश्वर के क्या है, यहाँ पर याकूब मुझे और आपको सिखाता है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है ये 5 से 7 में, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है और उनसे प्रेम रखते हैं, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? जैसा मैंने कहा कि आप जब यहाँ से बाहर जाए ना तो आप ऐसी रोशनी बन के जाएं कि लोग आपको देख के लगे कि यार तुम कहीं तो अलग जगह गए थे, मुझे बताओ वो जगह, वो राज बताओ। और मैं सच कहता हूँ आने वाले दिनों में लोग आपको पूछेंगे, आपको परमेश्वर रोशनी बताता है। यहाँ पर जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुना कि आप और मैं विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी, जिसके बारे में हम गीत गा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसा है, आप और मैं परमेश्वर में कंगाल हैं। और ऐसे कुछ कंगाल लोगों को पता है, यीशु के जितने भी चेले थे वो क्या बहुत अमीर थे? क्या थे पता है? वो लोग क्या करते थे?
मछुआरे थे, मछली पकड़ रहे थे। तो कुछ लोगों को मछली पकड़ते पकड़ते यीशु ने बुलाया, बोला आ जाओ मेरे साथ में। तो वो जाल साफ कर रहे थे। अगर वो अमीर होते तो नौकर उनके साफ करते, लेकिन ये खुद जाल साफ कर रहे थे, मतलब इनके पास में कोई नौकर नहीं था, ये लोग काम कर रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो जाल वहां पर छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। यीशु के पीछे हो लिया, यीशु के साथ में 3.5 साल तक के रहे, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत कुछ देखा और एकदम उनका लाइफ बदल गया। अब 2 कंगाल लोग मंदिर में जा रहे थे। देखो ऐसा लिखा है, आपको पता है प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय में, कि लोग मार्ग से एक लंगड़े भिखारी को लेके आ रहे थे, जो जन्म का लंगड़ा था, उसको मंदिर के फाटक के पास में बैठा देते थे और कि वो आने जाने वालों से क्या करे, भीख मांगे। और उसी समय यूहन्ना और पतरस, यीशु के ये 2 चेले क्या कर रहे थे, मंदिर के अंदर आ रहे थे आराधना करने के लिए। तो ये लंगड़ा वहां नीचे बैठा और बोला मुझे कुछ दो। पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, क्या कहा आपको पता है, मेरे पास सोना और चांदी तो कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़े को खड़ा कर दिया और वो लंगड़ा चलने फिरने लगा। यहाँ पर इन्होंने सही कहा, बोला हम तो कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन एक ही चीज़ है और वो क्या है, यीशु मसीह नासरी का नाम है और उस नासरी के नाम से क्या कर, उठ और चल। जो दौलतमंद, जो वहाँ कई फरीसी लोग वहाँ दौलतमंद थे, लखपति, करोड़पति, अमीर थे, वो लोग उसे नहीं दे पाए, वो लोग 40, इस पे लिखा है 22वें वचन में लिखा है, इसी अध्याय के या 4 के 22 में, प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय 3 अध्याय के 22 में लिखा है कि वो 40 साल से भी ज़्यादा का क्या था, 40 साल से वो वहाँ पर बैठा करता था और ये 40 साल में कोई उसे वो नहीं दे पाया। धन भी देते तो 100 देते, 500 देते, 1000 देते, लाख देते, 2 लाख देते, लेकिन टांगे यीशु देता है। इन कंगालों ने क्या किया, बोला सोना और चांदी तो नहीं है भैया मेरे पास में, कुछ नहीं है, एक ही चीज है, वो क्या है, यीशु का नाम, और यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा चलने लगा और उनके साथ में अंदर चला गया। तो परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुना है कि वे विश्वास में धनी और क्या करे, राज्य के अधिकारी हो। आपको और मुझे समझना है, जब कभी भी आपके नज़र में कोई गरीब और ऐसा लाचार कोई आए और आप खुद भी ऐसे तकलीफों में आए, तो आपको समझना है कि परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे चुना है। आपको भेदभाव तो नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। जो अमीर लोग उसे नहीं दे पाए, अब आप बोलेंगे कि अरे हमारे पास तो इतना माल नहीं, उनके पास में भी नहीं था, उनके पास नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, बोला सोना और चांदी तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन एक ही चीज़ है, क्या है, यीशु का नाम से उठ और चल फिर। 40 साल से वो आदमी वहीं बैठा था। 40 साल से कितने लोग आए, दिए गए, क्या कितने लोगों ने उसको दिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं। वो वहीं 40 साल में, सोचो किसी ने भी उसको इतना लखपति नहीं बनाया जितना एक क्षण में इन लोगों ने यीशु के नाम से वो कर दिया। आप जब कलीसिया में आते हैं, शायद आप बहुत सालों से तकलीफ़ में हैं, बहुत सारे सालों से मुसीबत में, लेकिन यीशु के लिए आपकी तकलीफ़ कितनी साल पुरानी। आज हम गाना गा रहे थे ना, अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है। यीशु के लिए एक क्षण में आपको और वो मुझे क्या कर सकता है, आज़ाद कर सकता है, चंगा कर सकता है ना। वहीं पर फरीसी लोग यीशु के क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ये वही अमीर लोग हैं जो यीशु के नाम को पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर जैसे इन्होंने चंगाई की, फरीसी लोग आके उनकी निंदा करने लगे, उनको जेल तक के लेके गए, उनको पकड़ के कोड़े तक के लगाए। तो अमीर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते क्या, और क्या वे तुम्हें कचौरियों में घसीट के नहीं ले जाते हैं? क्या वे उत्तम नाम की निंदा करते हैं जिसके तुम कहलाते हैं? यीशु के नाम की निंदा अमीर लोग करते हैं। पता है, कई लोग बोलते हैं यीशु किसका परमेश्वर है, गरीबों का, लाचारों का। बहुत सारे फरीसियों ने तो कहा कि तुम्हारा गुरु तो पापियों के साथ में, अधर्मियों के साथ में क्या करता है, बैठता है। यीशु मसीह हम जैसे गरीब, कंगाल, तकलीफ वाले इन लोगों का परमेश्वर है। वो आपको और मुझे चुनता है कि हम क्या करें, संसार के धनियों को, बुद्धिमानों को क्या करें, नीचा करें, संसार के बुद्धिमानों को नीचा करें। फिर उसके बाद में तीसरी बात जो हम देखते हैं, पक्षपात हमें क्या करता है, दोषी बना देता है। यहाँ पर लिखा है 8 और से लेके 11, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी के
से अपने समान प्रेम रख तो सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो जो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला है। पक्षपात जो है आपको और मुझे दोषी बनाता है। अभी यहाँ पर उन्होंने हत्या और व्यभिचार का उदाहरण दिया, तो हत्या और व्यभिचार की बात वो समझाने के लिए दे रहे हैं कि कई बार ऐसा बोलते हैं ना, मेरा छोटा सा पाप है, मेरी छोटी सी गलती है, मैंने यही गलती किया, इससे कुछ नहीं। लेकिन ये यहाँ पर कह रहा है पक्षपात करने वाला दोषी ठहरेगा, पक्षपात करने वाला न्याय का भागी ठहरेगा। जैसे आप और मैं हम सोचते हैं कि सिर्फ व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला वही दोषी ठहरेंगे या उनके ऊपर न्याय आएगा, पर यहाँ पर याकूब आपको और मुझे साफ रीति से कह रहा है कि न्याय, और ये जो बोल सकते हैं ना, न्याय जो है वो पक्षपात करने वालों के ऊपर भी आएगा। क्योंकि पक्षपात भी एक तरीके का पाप है जहाँ पर आप और मैं क्या करते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख के या एक दूसरे की हैसियत देख के हम क्या करते हैं, उनके साथ में व्यवहार करते हैं। तो याकूब मुझे और आपको बहुत साफ रीति से चेतावनी दे रहे हैं, है ना। सब कुछ अच्छा करो और पक्षपात करो तो फिर क्या फायदा होगा। आप बहुत सारी चीजें अच्छी करो लेकिन उसमें भी अगर आप भेदभाव, पक्षपात और भेदभाव एक ही है, अगर आप भेदभाव करो तो फिर क्या फायदा। फिर उसके बाद में जो दया है वो न्याय से कई गुना बढ़कर है। यहाँ पर लिखा आखिरी वचनों में कि तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि जिनमें दया जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय से न्याय पर जयवंत है ना। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। हम बोलते हैं ना, जो बोते हैं वही काटते हैं, ऐसा है, सुना होगा, मैंने तो बचपन से सुनते आया। अब चाहे मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ या कहीं पर हूँ, है ना। कुछ धर्मी ज्ञानी लोग बोलते हैं जो बोओगे वही। अब हम अगर अच्छा ना बोए तो हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि अच्छा काटेंगे है ना। ये जो बोल सकते हैं ना, जिंदगी है कि फटाफट 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 हमारा बढ़ते जा रहा है यार। मैं अब कब इतना मेरा उम्र हो गया, कब मेरे बच्चे बड़े हो गए, कब मेरी शादी हो गई, फटाफट फटाफट 15 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि अब वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सारी चीज़ें। आप भी सोच रहे हैं, बोलो फटाफट फटाफट कैसे टाइम जा रहा है। एक समय आएगा कि अरे हमको लगेगा अरे 50 साल हो गए यार, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए। फिर एक समय में मैं और आप बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ेंगे, बोला अरे यार इतने साल हो गए यार, इतने साल हो गए। और वो समय शायद हम बोलेंगे अरे प्रभु काश पहले मैंने तुझे याद किया होता। यहाँ पर हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ अच्छा होगा, हमारे साथ में अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं और आप अगर हम अच्छा ना करें तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं हमारे साथ अच्छा होगा। छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर ये लेखक आपको और मुझे सिखा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर आप पक्षपात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, तो याद रखिए आपके साथ में भी वही क्या होगा, घटित होगा, है ना। तो एक जो घटना है प्रेरितों 2 अध्याय में, वो ऐसा है कि 2:1-4 यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ऐसा लगा 2 जगह पे सब आया। एक, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब हम इकट्ठे होते हैं ना तो हमारे मन जरूरी नहीं है कि एक हो। मैं यहाँ पर गाना गा रहा था ना तो सीमा बोल रही है कुछ चीज़ें, इधर आप कुछ बजा रहे हैं, उधर से कुछ हो रहा है, उधर से कुछ हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अरे ये चल क्या रहा है। हमारा मन बड़ा, मेरा मन तो बड़ा चंचल है, तुरंत यहाँ, मेरा नाम ही चंचलेश है तुरंत यहाँ से वहाँ ऐसा। मैं सोच रहा हूँ अरे चल क्या रहा है, इधर कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों में क्या हो रहा था, भटक रहा था।
बहुत सारी चीज़ों में भटक रहा था कि आराधना के समय में ये सब सारी चीज़ ऊपर नीचे ये वो, और फिर मैं सोच रहा था अरे ये गाना बराबर नहीं हो रहा, ये बराबर नहीं हो रहा। फिर तुरंत परमेश्वर ने मुझे कहा कि भाई तू क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है क्या, इसी के लिए परफॉर्म कर रहा है, मेरे लिए कर, परमेश्वर के लिए कर। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए करना ज़रूरी है, ना कि ना यहाँ बहुत अच्छा बजना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, पर परमेश्वर के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि वे सब इकट्ठे थे और एक मन थे, और जब एक मन थे तो आकाश से क्या हुआ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहाँ वे बैठे थे वो क्या हो गया, गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभे फटती दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ पर वापस सबका है, वे सब पवित्र आत्मा से, वो सब इकट्ठे थे, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में, यहाँ का वहाँ का। कुछ लोग तो परेशान थे, बोला यीशु मर गया, यीशु चला गया, बहुत सारी चीज़ें लेके वो थे। लेकिन जब वो एक मन होके वहाँ प्रार्थना करने के लिए आया तो वहाँ पर एक बड़ा चमत्कार हुआ, वहाँ पर एक बड़ा चमत्कार हुआ कि वहाँ पहली बार पवित्र आत्मा क्या होता है, उनके बीच में उतर के आता है। तो यहाँ पर लिखा है कि आपस में एकता कलीसिया में क्या करती है, बेदारी लेके आती है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस दिन जिस दिन की ये घटना है उसी दिन 3000 लोगों ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। वहाँ पर इतना सामर्थ आ गया कि पतरस बहुत सामर्थ से खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा। और जब वो प्रचार करता है तो वो सारी बातें, ये अनपढ़ आदमी है, पतरस जो है अनपढ़ है, उसने कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो सारी बातें, पूरा इतिहास बताता है ऐसा ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से भर गया और बोलने लगा। तो जब मैं और आप एकता में आते हैं तो जिस जगह पे हम एक मन से आ जाते हैं उस जगह पे बेदारी आ जाती है, उस जगह पे परमेश्वर की बेदारी, उस जगह पे परमेश्वर की क्या हो जाती है, उपस्थिति आ जाती है। तो हमें पक्षपात नहीं करना है, हमें किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करना है, हमें किसी की बोल सकते ना बातों को देखकर, बातों को सोचकर लोगों का न्याय नहीं करना है। कई बार हम ऐसा होता ना, किसी ने हमको किसी के बारे में बता दिया और हम फिर वो बात रख के हम सोचते हैं कि हाँ वो लोग ऐसे मेरे मन में बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों के प्रति गलत फहमियाँ डाल दी और मैं कई सालों तक के उनसे बात नहीं किया। और बाद में ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति चला गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं यार, वो लोग तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारा सेवा का काम किया। तो कहने का मतलब है, याकूब मुझे और आपको यही चेतावनी दे रहा है कि हमें किसी का मुँह देखकर पक्षपात नहीं करना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खड़े होंगे और ये गीत हम गाएंगे, आराधना करेंगे।